हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनबी एजुकेशन में। जैसे कि जानते हैं, मेरा नाम नितेश भगत है। आप देख सकते हैं, मैंने पिछली क्लास पे वैद्युच्चालन पढ़ाया था। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम किसे कहते हैं? सन 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर व उनमें बहने वाली प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक, देखिए ओम ने यह बताया कि यदि किसी चालक के यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किए जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक, लिख लीजिए। इतना फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिए? मिटा दें? चलिए ठीक, इसके आगे लिखिए। अर्थात क्या हो जाएगा? V अपान I इक्वल टू नियतांक। ठीक, नियतांक क्या है? देखिए, यदि नियतांक यदि
नियतांक को यदि नियतांक को परिपथ का प्रतिरोध यदि नियतांक को परिपथ का प्रतिरोध भी कहते हैं, नियतांक को परिपथ का प्रतिरोध भी कहते हैं। ये कहते हैं प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके नीचे लिखिए V अपान I इक्वल टू नियतांक R। ठीक, इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। लिख लिए, मिटा दें। ठीक, उसके आगे चले, लिखिए V अपान I इक्वल टू R। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए आर कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, V प्रोपोर्शनल टू आई। इसके आगे लिखिए हम कह सकते हैं कि किसी चालक के किसी चालक के भौतिक अवस्था में क्या है, ताप दाब द्रव्यता। देखिए ताप दाब अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच क्या हो जाएगा, ना हो तो चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सिरों के बीच का विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
ठीक धारा के समानुपाती होता है, इसे भी ओम का नियम कहते हैं। लिख लीजिए, इसे भी ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम नियम कहते हैं। ठीक, चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।